बिहार को शर्मसार कर दिया नीतीश कुमार अपने पीएम बनने के सपना में। जब तक ये बिहार सरकार डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेगी, हम लोग आंदोलन से वापस नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि आप लोगों में टैलेंट ही नहीं है। शिक्षा मंत्री जी का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। महावीर की धरती, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, चाणक्य की धरती, और उनको धरती का अपमान बर्दाश्त से बाहर है। शिक्षा मंत्री तत्काल इस्तीफा दे। नीतीश कुमार हिटलर शाही को हम लोग बिहार से भगा देंगे किसी भी सूरत में। शिक्षा मंत्री के बयान को किस प्रकार देख रहे हैं? घटिया रूप से बयान है, निंदनीय है। बिहार के धरती को अपमान किया है शिक्षा मंत्री, माफी मांगे। इतना दिन सहयोग नहीं थे, आज जब नौकरी देने के बाद तो हम अयोग्य हो गए। और याद रखिएगा, यही आयोग ने आपको गद्दी दिया है, यही योग आप गद्दी पर उठा कर फेंक देगा। धिक्कार है शिक्षा मंत्री, आपको धिक्कार है। शर्म कीजिए अपने बयान पे। एक बिहारी होने के नाते बिहार की मिट्टी आपको माफ नहीं करेगी। कितना पढ़ा लिखा चाहिए भाई, हम लोग BEd MAd ट्रिपल PG। पूरे इंडिया में जिस भी राज्य में चले जाओ, बिहार के शिक्षक आपको नंबर 1 मिलेंगे। बिहार में शिक्षक नियमावली में लगातार 8वीं बार संशोधन किया गया है, जिसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी RJD कार्यालय सामने है और RJD कार्यालय के सामने इकट्ठा हो गए हैं सरकार के विरोध में, और कहीं ना कहीं गुस्सा जो है साफ तौर पे दिखा जा रहा है। क्या लगता है कि RJD कार्यालय के सामने आप लोग इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं 8वीं बार संशोधन और डोमिसाइल को भी हटा देना, किस प्रकार देख रहे हैं आप लोग? देखना क्या है, बिहार को शर्मसार कर दिया नीतीश कुमार अपने पीएम बनने के सपना में। नीतीश कुमार जी 72 घंटा में कुछ घंटे बाकी हैं, अभी भी सकारात्मक रवैया बिहार के प्रति दिखलाइए, नहीं तो हम लोग कल गांधी मैदान 10 बजे जुट रहे हैं सभी लाखों लाख शिक्षक अभ्यर्थी, और हम लोग जुटेंगे और गांधी जी के सामने शपथ लेंगे कि जब तक ये बिहार सरकार डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेगी, हम लोग आंदोलन से वापस नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि आप लोगों में टैलेंट ही नहीं है। शिक्षा मंत्री जी का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, उनको शर्तिया इलाज की जरूरत है। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, तब तक उनको पशुपालन मंत्री बनाया जाए, तत्काल प्रभाव से पशुपालन मंत्री बनाया जाए। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं, वो लोग अब गांधी मैदान 10 बजे जुटिए, शांतिपूर्वक आंदोलन होगा गांधी जी के रास्ते पर। जैसे उन्होंने अंग्रेज को खदेड़ दिया था, नीतीश कुमार हिटलर शाही को हम लोग बिहार से भगा देंगे किसी भी सूरत में। शिक्षा मंत्री के बयान को किस प्रकार देख रहे हैं? घटिया रूप से बयान है, निंदनीय है। बिहार के धरती को अपमान किया है शिक्षा मंत्री, माफी मांगे सार्वजनिक तौर पे, पैर पकड़ के बिहार के धरती को माफी मांगे, क्योंकि बिहार में उन्होंने योग्य कहा है, योग्य शिक्षक नहीं है। बिहार अयोग्य कहा धरती। बिहार ने पूरे वर्ल्ड पे राज किया है, जीरो का आविष्कार किया बिहार। महावीर की धरती, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, चाणक्य की धरती, और उनको धरती का अपमान बर्दाश्त से बाहर है। शिक्षा मंत्री तत्काल इस्तीफा दे। क्या लगता है बहाली हो पाएगा जिस तरह चल रहा है, माहौल चल रहा है? देखिए, बहाली हो या ना हो ये तो बात की बात है। पहले ये डोमिसाइल हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, इस पर हम लोग अगर डोमिसाइल नहीं हटाएंगे तो बिहार के अभ्यर्थी अब सड़क उतर के इनके जो डोमिसाइल हटाएं, इसके खिलाफ हम लोग गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास पहुंच रहे हैं। सरकार को एक कड़ा संदेश देंगे। अरे बहाली तो इनको करना ही था। 4 सालों से ये जो है कि आज बयान कर रहे थे, करते थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, और इंतजार करते करते 4 साल, और जब नियुक्ति देने की बारी आई, नौकरी देने की बारी आई, तो अब बाहरियों को इसमें शामिल कर लिए और हमको अयोग्य साबित कर दिए। इतना दिन सहयोग नहीं थे, आज जब नौकरी देने के बाद तो हम अयोग्य हो गए। और याद रखिएगा, यही आयोग ने आपको गद्दी दिया है, यही योग आप गद्दी पर उठा कर फेंक देगा। तो क्या लगता है डोमिसाइल जो हटाया गया है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ख्वाहिश देख रहे हैं नीतीश कुमार? हमको तो यही लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री के ख्वाहिश में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या फैसला ले रहे हैं। वो चेहरा चमकाने चक्कर में लगा। हमें लगा है कि वो चेहरा चमकाने, वो दिखाना चाह रहे हैं कि बिहार में बहुत रोजगार है, आइए बाहर के लोगों को हम रोजगार देते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि यहाँ के अभ्यर्थी, यहाँ के गरीब जाकर मजदूर बन रहे हैं, बाहर में जाकर के मजदूर बनते हैं। उनको नहीं दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि हम PM बन जाएंगे, यहाँ रोजगार बाहरियों को दे देंगे, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि वो एक प्यून भी नहीं बन जाएंगे। हमारे रहमो करम पे हमने वोट देकर के हमको बैठा था गद्दी पे, उठा कर फेंक देंगे आपको। चलिए, डोमिसाइल नीति जो है वह कहीं ना कहीं हट गया है। सरकार का कहना है कि अब अच्छे शिक्षक जो है अब आएंगे, बिहार में बनेंगे। टैलेंट में खासकर बिहार की कमी है, ऐसा सरकार का कहना है। टैलेंट बिहार में तो भाई महा टैलेंट है, टैलेंट नहीं, क्योंकि बिहार की धरती वह धरती है जो ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा UPSC क्रैक करता है। उससे भी कोई हार्ड एग्जाम होता है क्या? तो कैसे आप बोल देंगे कि बिहार की धरती अयोग्य नहीं है? बिहार की धरती जो है योग्य है, और यहाँ महायोग। कितना पढ़ा लिखा चाहिए भाई, हम लोग BEd MAd ट्रिपल PG।
एमएड सीटेट कहाँ क्या क्या नहीं किया, जमीन बेचकर किया, अपना मवेशी बेचकर किया, और आज 2 बार सीटेट किया, और आज 10 साल से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। यही बिहार सरकार के नीति के कारण, क्योंकि यह विज्ञापन कुछ निकालता है और 10 दिन के बाद चेंजिंग क्यों कर कुछ और कर देता है, जिसके कारण आज देख रहे हैं कि मेरा बाल पक गया है। ये बाल को मैंने ड्राई कर रखा है इसलिए कि शादी टूट गया, रिश्ता टूट गया, बाल पक जाएगा, देखिएगा अब शादी भी नहीं, टूट गया, अब क्या बर्बाद कर दिया। इसलिए हे नीतीश चाचा, हे तेजस्वी भैया, आप तो हम लोगों के मसीहा थे, युवक का वोट आपको सबसे ज़्यादा मिला था। इसलिए तेजस्वी भैया जाग जाइए, नहीं तो यह नीतीश चाचा बर्बाद करके रख देगा, आपको बर्बाद कर दिया है, अभी भी संभल जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, यह पलटू चाचा किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, यह दल बदलू चाचा है, दल बदलू चाचा है, जो बिहार की ये इतनी जनसंख्या को जब नहीं हुआ तो वह आपका क्या होगा। यह बिहार के जनता के साथ छलावा किया है, छलावा किया है, और बिहार की जनता आने वाले इलेक्शन में इसका बदला जरूर लेगा, जरूर लेगा। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप डोमिसाइल नीति को जल्द से जल्द लागू करें और बिहार का जो हक है वह नहीं छीने, नहीं तो बिहार की जो खास करके हमारी बहन है वह बर्बाद हो जाएगा। क्या कि बिहार का बहन जो है वह शिक्षा में ज़्यादा जाना चाहता है। अभी कम से कम 3 लाख बहन जो है वह बीएड सीटेट पास करके बैठी है, वह बहन बेटी कहाँ जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं ना, ओ हमारी दीदी, ये तो दीदी को बर्बाद कर दिया, दीदी आंगनबाड़ी दीदी क्या क्या नहीं दीदी, ये तो दीदी को बर्बाद कर दिया, ये कहाँ जाएगी बहना। इसलिए आपसे निवेदन है, बिहार सरकार से निवेदन है, आप बिहार के मुखिया हैं, यानी हमारे पिता समान आप हैं, हम आपके बेटे हैं। इसलिए हम लोग कितना भी गलती करेंगे वो आपको माफ़ करना पड़ेगा, और हम लोगों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, नहीं तो इस बिहार की धरती पर वह क्रांति शुरू होगी। कल तो यह टेलर है, कल तो यह टेलर होगा, आगे आने वाले समय में असली क्रांति तो बाकी रहेगा, जिसका सारा हर जाना आपको भोगना पड़ेगा कि बिहार की धरती पर इतनी बड़ी क्रांति क्यों होगी। क्योंकि यह आपने डोमिसाइल नीति को ख़त्म करके हम लोगों का रोजगार आपने छीन लिया है, और बिहार की जनता को आपने बर्बाद कर लिया है। हमारा ही रोजगार नहीं छीना है, पूरे बिहार की जनता का आपने रोजगार छीन लिया है। इसलिए बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। कहाँ आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं? कल बिहार के लाखों अभ्यर्थी बिहार गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास उपस्थित होकर के और संकल्प लेंगे कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। ये 1,70,000 सीट पे केवल और केवल बिहारियों का हक है, बिहार के गरीब बच्चों का हक है, जो पिछले 5 वर्षों से एसटेट, बीटेट, बीएड, सीटेट 4 एग्जाम क्वालिफाइड करके नौकरी लेने के लिए, रोजगार पाने के लिए इंतजार कर रहे थे, और जब नौकरी देने का समय आया तो बिहार सरकार और खास करके तेजस्वी यादव, ये दोनों साहब का गठबंधन है, इन्होंने नौकरी देने के समय में कहा है कि पूरे इंडिया अब इसमें परमिट है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का सभी बच्चे इसमें आएंगे। अब सोच लीजिए 1,70,000 पद है, हम लोग उम्मीद किए हुए थे कि 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, 120 नंबर का प्रश्न आप पूछिएगा, लाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब 90 नंबर लाने वाला, 90 क्या 100 नंबर लाने वाला, 110 नंबर लाने वाला भी बच्चा ये कंफर्म नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना ज़्यादा आ जाएगा, 20 लाख प्लस बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। सोचिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, 4 को तो हिंदी भाषी राज्य सामने ही दिख रहा है, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, कितना सीटेट क्वालिफाइड होगा। ये बिहार के बच्चों के साथ, खास करके गरीब बच्चों के साथ, खास करके सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी धोखा है। तेजस्वी यादव जी को याद होगा, उन्होंने हर मंच से ये ऐलान किया था कि पहली कलम से नौकरी देंगे। क्या यही होता है नौकरी देना? क्या यही होता है रोजगार देना? मंत्री तो कह रहे हैं कि टैलेंटेड शिक्षकों की कमी है बिहार में। मंत्री कह रहे हैं कि टैलेंट की कमी है। आप याद कीजिए ना, आप 4 एग्जाम लिए हैं ना, आप बीटेट क्वालिफाई
क्वालिफाई किए हैं, स्टेट क्वालिफाइड करवाएं, सीटेट क्वालिफाइड करवाएं, अब बीपीएससी क्वालिफाइड आप ले रहे थे। अब आपको कितना क्वालिफिकेशन चाहिए जी? यहाँ पर वेल क्वालिफाइड एमए पीएचडी, वेल क्वालिफाइड हर सब्जेक्ट का टीचर उपलब्ध है। अब सोचिए हम लोग बाहर जा करके अदर स्टेट को पढ़ाते हैं, पूरा कोटा पड़ा हुआ है। अब IIT देख लीजिए, मेडिकल देख लीजिए, हर जगह बिहार के बच्चे साइंस और मैथ पढ़ाते हैं और साहित्य पढ़ाते हैं। आप JNU चले जाइए, वहाँ भी मिलेगा। UPSC टॉपर आपको बिहार का मिलेगा, और आपको बिहार में पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं मिल रहा है। धिक्कार है शिक्षा मंत्री, आपको धिक्कार है। शर्म कीजिए अपने बयान पे। एक बिहारी होने के नाते बिहार की मिट्टी आपको माफ़ नहीं करेगी, बिहार की माँ का दूध माफ़ नहीं करेगा, किसान का बेटा, गरीब का बच्चा आपको माफ़ नहीं करेगा। आपको शर्म नहीं आती है ये बयान देते हुए कि बिहार में योग्यता का कमी है? पूरे विश्व में क्या, पूरे इंडिया में, आप पूरे इंडिया में जिस भी राज्य में चले जाओ, बिहार के शिक्षक आपको नंबर 1 मिलेंगे, और बिहार में आपको शिक्षक नहीं मिल रहा है। आप सही नीति से परीक्षा लीजिए, आप प्रत्येक वर्ष पर परीक्षा लीजिए, आप सिस्टम से परीक्षा लीजिए। हमारे बिहार में योग्यता की कमी नहीं है, हमारे बिहार में अच्छे नेता की कमी है। हमारे बिहार में हर चीज़ में पॉलिटिक्स होता है। आज नौकरी देने के समय में आप हमारे साथ पॉलिटिक्स कर दिए। क्या विपक्ष का बैठक हुआ? बैठक में क्या बात हुआ? क्या खिचड़ी पका? बैठक के तुरंत बाद आप ऐलान करते हैं कि इसमें पूरे भारत का बच्चा परीक्षा देगा। ये बिहारियों के साथ, बिहार गरीब बच्चों के साथ अन्याय है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कल से गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास लाखों की संख्या में सभी बच्चे एकत्रित होंगे और संकल्प लेंगे, शांति मार्च करेंगे। शांति मार्च, जान चल जाएगा, लेकिन अपना हक में लेके रहेंगे। और सरकार को अपनी नीति से वापस आना पड़ेगा, डोमिसाइल नीति लागू करना पड़ेगा। जब तक डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा तब तक हम बिहारी बच्चे रुकेंगे नहीं, और अपने हक मरते दम तक लेकर रहेंगे। और नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को ये बात समझना चाहिए, ये गरीब बिहारियों को लूट करके आपको दिल्ली की गद्दी नहीं मिलेगी। वो दिल्ली की गद्दी मिल भी गई तो आपको वो रास नहीं आएगी, और मिलने नहीं देंगे दिल्ली की गद्दी। दिल्ली की गद्दी छोड़िए, अगले चुनाव में बिहार में सफाया हो जाएगा आपका। एक भी युवा वोट नहीं देगा। जिस उम्मीद से वोट दिया था युवा, वो युवा वोट नहीं देने जा रहा है। वो पहचान चुका है आपको कि आप दगेबाज हैं, आप धोखेबाज हैं, आप पलटूमार हैं। क्या लगता है युवा वोट देगा? अरे बिल्कुल, कैसे देगा भाई? कल जो होगा ना, वो पूरा बिहार का युवा इतिहास रचेगा। ऑन कैमरा बोल रहे हैं। जितना लग रहा है ना कि सर एकदम तनाशाह बन गए। तनाशाह से नहीं होता है सर। आप राज चला रहे हैं, कोई वो पान का दुकान नहीं चला रहे हैं कि जब मन हुआ तब पान पर आ, जब मन हुआ तब कुछ टांग दिए। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि बिहार के युवकों में जो है शिक्षा मंत्री है, टैलेंट ही नहीं है। वो शिक्षा मंत्री है, वो पशुपालन मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। उसको एको को लगता है एक भी बाइट हो तो शिक्षा मंत्री टाइप को देता हो। एकदम गमार, जाहिल गमार, समझिए एकदम जाहिल गमार है वो आदमी। कैसे बना के रखा हमको समझ में नहीं। ताजुबे आदमी कि रामायण जो है, रामायण को विवादित ग्रंथ बताते हैं, साथ ही साथ यहाँ के टैलेंट पे ही शक करते हैं। वो अपने विवादित आदमी है, वो खुद विवादित आदमी है। उनको खुद पता नहीं होता कि कब क्या बोले। जो मन में आया ना वो का 3 तरह का प्रोफेसर है वो तो। अरे क्या प्रोफेसर है? उनको खुद पता है कि हम प्रोफेसर है। पहले ज़माना में नहीं होता था, टांग लिए कहीं से ला के, वही वाला प्रोफेसर है। समझ रहे हैं सर? 5 पूछेंगे ना, आइए सामने डिबेट कीजिए, चैलेंज देते हैं ऑन कैमरा, सामने डिबेट कीजिए मेरे सामने। 5 क्वेश्चन मेरे से ही पूछेंगे, 5 क्वेश्चन मैं भी पूछेंगे, अब देखिए कौन हारता है कौन जीतता है। इतना टैलेंट है ना युवा पर, उनको शक है ना। उनके हम बोल रहे हैं ना अभी भी सर प्रोफेसर है, हम प्रोफेसर नहीं है, हम BSc किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं, मगर उनको हम चैलेंज दे रहे हैं सर। हमको पता है वो 1 पैसा का आदमी नहीं, 1 पैसा का आदमी नहीं है सर। सिर्फ कुर्सी के लिए चिपके हुए फेविकॉल लगा के। कल युवा जो है ना गांधी मैदान भर देगा सर। और जो कल जैसे होता था ना सर देश भारत छोड़ो आंदोलन, तो कल होगा बिहार छोड़ो आंदोलन। ये लोग को बिहार छोड़वाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? युवा सड़क पर है। युवा सड़क पर नहीं है, युवा को सड़क पर ला के रख दिए हैं। वो ऐसा तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि युवा सड़क पर उतरे। कोई युवा नहीं चाहता है कि हम सड़क पर उतरे, लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं, जो ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं ना, कि अभ्यर्थी है जो रोड पर उतरे और उनको न चाहते हुए भी उल्टा पुल्टा बोलने पर मजबूर हो जा रहा है। ऐसा नीति अपना रहे हैं। बिहार में एक तो खुद ऐसा है बिहार कि जिसमें रोजगार की समस्या है, न कल न कारखाना न कुछ है। थोड़ा बहुत जो भी कभी आता है वो भी रेगुलर, कभी कदाल आता है तो कुछ बहाली आती है। उसमें भी आप चाह रहे हैं कि जो बिहार के युवा है, जो बिहार के बेरोजगार है, वो बिहार के बेरोजगार ही रहे और बाहर से आकर अभ्यर्थी आए और उसको रोजगार मिले। ये ऐसा नीति बनाते हैं कि उन पर थूकने का मन करता है, थूक देते हैं। ऐसा नीति उनको बनाते हैं। तो
खास करके तेजस्वी यादव जी से कहना चाहते हैं, जब इलेक्शन कैंपेन करते हैं तो उस कैंपेन में बड़े बड़े अक्षर में लिखवाते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार के अभ्यर्थियों को डोमिसाइल के द्वारा हम उनको रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, वो भी बिहारियों को रोजगार देंगे। उसमें ये नहीं कहते हैं कि हम वोट बिहार से लेंगे और रोजगार है जो बिहार के बाहर वालों को देंगे। हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से आग्रह करना चाहते हैं कि घर से निकलिए, घर में बैठिएगा तो अपना तमाशा खुद आपका तमाशा बना देंगे ये सरकार, ऐसा है। खासकर महिला अभ्यर्थियों से कह रहे हैं कि कल 10 बजे पटना के गांधी मैदान में जरूर पहुंचे। गांधी जी के शपथ, गांधी मूर्ति के पास से गांधी की शपथ लेकर हम पूरे पटना में कूच करेंगे और शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन हम लोग करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि आप जो ये डोमिसाइल को नीति को समाप्त किए हैं वो डोमिसाइल नीति पुनः लागू करें और बिहार के निवासी को ही बिहार में नौकरी मिले, ऐसा लागू कीजिए। और अन्यथा शिक्षा मंत्री के सवाल आया तो शिक्षा मंत्री जी के बारे में हम कहना चाहते हैं, उनको तो आदर तो उनके मुंह से निकलता नहीं है। जो बिहार के प्रतिभा है उसको हर समय धूमिल करना चाहते हैं। उनको बाहर में कि जो लोग हैं वो बिहार के, जो हम न्यूज में भी देख रहे हैं कि वो हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है। जो बिहार प्रति साल यूपीएससी से लेकर बीपीएससी से लेकर आईआईटी से लेकर नेट में प्रतिभा का अपना जौहर दिखा देता है कि बिहार के लोगों पर सब कहते हैं कि आखिर बिहार के लोग इतना सब रिसर्च करने का ये विषय कि यूपीएससी इतना कैसे निकाल लेते हैं, इतना मेडिकल में कैसे चल जाता है, आईआईटी में ऐसे कैसे चल जाते हैं। लेकिन उनको बिहार में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश का शिक्षक नहीं नजर आते। उनके मानसिक से दिवालिया हो गया है उनको मानसिक रूप से उनके साथ दिवालिया जाके कांचके में उनको रिटायर होकर उनको राजनीतिक से रिटायरमेंट ले लें और जाके रांची में अपना मानसिक संतुलन है जो बिगड़ा उनको इलाज करें। उनको मंत्री, जो शिक्षा मंत्री है, उनको शिक्षा मंत्री के पद से तुरंत बर्खास्त करते हुए उनको बाहर कर दिया जाए, अन्यथा नहीं तो उनको विभाग को ट्रांसफर करके शिक्षा मंत्री जो पशुपालन मंत्री बनाएगा। उन्हीं के लिए वो पशुपालन मंत्री बनने के लायक ही हैं कि जो, नहीं तो उनको शिक्षा मंत्री बनने का कोई गुण नहीं है। और ये बिहार के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, इनको कहना चाह रहे हैं जो पीएम और सीएम का जो सपना देख लिए हैं वो आपका कभी नहीं पूरा होगा। जब तक आपका घर नहीं सही रहेगा तो बाहर क्या सही रहेगा। आप धन्यवाद। चलिए, तो देख सकते हैं कि बिहार के युवाओं के मन में जो है आक्रोश पैदा हो चुका है और सड़क पर अब उतर चुके हैं। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, डोमिसाइल जिस तरह से बिहार में कहीं ना कहीं हटा दिया गया है और देश के अब जो तमाम युवा हैं और बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, जो अर्हता पात्रता रखते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच जो है गुस्सा है। और साथ ही साथ इन लोगों ने आह्वान किया है कि कल गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास 10 बजे आंदोलन करने का जो है आह्वान किया गया। और साथ ही साथ तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये लोग उन लोगों को कह रहे हैं कि आप पहुँचिए और शांति ढंग से जो है ये लोग आंदोलन करेंगे और साथ ही साथ सरकार से कहेंगे कि डोमिसाइल नीति को जो हटाया गया है उसको पुनः जो है लाया जाए, ताकि बिहार के युवा जो कि पात्रता रखते हैं, अर्हता रखते हैं, और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री का वो बयान कि बिहार में टैलेंट की कमी है, योग्यता की कमी है, उस बयान पर भी जो है तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्हें माफ़ी मांगने को लेकर कह रहे हैं कि बिहार में जो है काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी योग्यता है। यहाँ के जो युवा हैं वह देश के कई कोनों में अपना परचम लहराए हुए हैं। यहाँ से सबसे अधिक जो है यूपीएससी में बिहार के युवा निकलते हैं, नीट जेआरएफ में बिहार के युवा निकलते हैं। साथ ही साथ बिहार के जो युवा हैं उनमें काफ़ी कुछ छुपा हुआ है, काफ़ी प्रतिभा छुपी हुई है। तो साथ ही साथ शिक्षा अभ्यर्थी का जो यह प्रदर्शन है और साथ ही साथ डोमिसाइल नीति को मांग को लेकर लगातार जो है आवाज़ उठा रहे हैं। इसके विषय में आपके क्या विचार हैं, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहो द बिहार टॉप। धन्यवाद।